Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, we have discussed about that is nutrition in plants and that is autotrophic nutrition, moreover heterotrophic nutrition and its type. Now we will discuss about nutrition in amoeba. Okay, so basically the nutrition will follow the same steps, that is ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Now the first is ingestion. In amoeba there is no mouth or any fixed place for taking in food. हमने पढ़ा था अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो क्या हुआ, दैट मीन्स इसके पास कोई प्रॉपर सेल ऑर्गेनालिज अवेलेबल नहीं है. सो द प्रॉपर सेल ऑर्गेनालिज अवेलेबल नहीं है तो इसके पास कोई प्रॉपर माउथ नहीं है जहाँ से वो फूड को इनटेक कर सके. सो वो अपने सूडोपोडिया की हेल्प से फूड को लेता है, इंजेस्ट करता है बॉडी के अंदर. सूडोपोडिया क्या है, सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स लेग्स. तो बेसिकली फॉल्स लेग इज नोन एज सूडोपोडिया. सो अमीबा के पास कोई प्रॉपर लेग्स नहीं है बट वो सूडोपोडिया की हेल्प से, मतलब फॉल्स लेग्स की हेल्प से फूड को इनटेक करता है. सी, अभी तक जो आप प्रीवियस स्ट्रक्चर देख रहे थे इसमें आपका कोई भी सेल की आउटलाइनिंग इंक्रीज नहीं हुई हुई थी, बट जब आप न्यू स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो उसमें सेल की आउटलाइनिंग इंक्रीज हुई हुई है नियर द फूड पार्टिकल. सो दिस इंक्रीज इन आउटलाइनिंग ऑफ द सेल इज नोन एज अ सूडोपोडिया, सो दैट it can enclose the food inside its pseudopodia. Amoeba gives out pseudopodia on the surface wherever prey comes in contact with it. जहाँ पे प्रे आएगा, मतलब जहाँ पे फूड पार्टिकल अवेलेबल होगा उसी डायरेक्शन में अमीबा अपना साइज इंक्रीज करेगा. मीन्स उसी डायरेक्शन में अमीबा अपने फॉल्स लेग्स इंक्रीज करेगा, thus surrounding the prey with the help of pseudopodia. सी, अब सूडोपोडिया के पास फूड पार्टिकल बिल्कुल आ गया अंदर तक, रेड वाला. फाइनली द प्रे गेट सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म. मीन्स आपका साइटोप्लाज्म के पास फूड पार्टिकल आ गया एंड द फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड. अब क्या होगा, आपका फूड वैक्यूल फॉर्म हो जाएगा. सी, फूड वैक्यूल फॉर्म होने से क्या हुआ कि आपका फूड साइटोप्लाज्म के अंदर चला गया एंड अमीबा ने अपनी सूडोपोडिया डिस्क्लोज कर दी है. The ingestion of food in amoeba is called phagocytosis. तो जिस प्रोसेस से अमीबा फूड को अंदर ले रहा है इट इज नोन एज phagocytosis. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज योर डाइजेशन. आपने फूड अंदर ले लिया, अब आपको क्या चाहिए, सो कि फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन हो जाए एंड सिंपल फॉर्म में अवेलेबल हो. नाउ इन अमीबा डाइजेशन अकर इनसाइड द फूड पार्टिकल. जो भी डाइजेशन है वो आपका सारा फूड पार्टिकल, जो फूड पार्टिकल का है वो सारा फूड वैक्यूल के अंदर होगा. सच डाइजेशन इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन. इन द साइटोप्लाज्म फूड वैक्यूल फ्यूजेस विद द लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स क्या थे आपके, दैट आर हेल्प इन डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं सो दैट आपका सेल बर्स्ट कर जाए या जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट आउट कर दे. सो बेसिकली इन द साइटोप्लाज्म फूड वैक्यूल फ्यूजेस विद द लाइसोसोम कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम. अब फूड वैक्यूल अगर लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज करेगा दैट मीन्स उस फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा. इनसाइड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स आर चेंज्ड इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स. ये डाइजेशन का प्रोसेस होता है. नेक्स्ट इज योर एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन मीन्स कि आपने जितने भी फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट किया है उसे पूरे बॉडी में डिफ्यूज़ करा सके, पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब करा सके सो दैट पूरी बॉडी को एनर्जी मिल जाए. द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेज आउट थ्रू द फूड वैक्यूल. जो डाइजेस्टेड फूड है वो फूड वैक्यूल से बाहर निकल जाएगा इनटू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से बाहर बाय डिफ्यूजन. नाउ एंजाइम्स एंटर करेंगे फूड वैक्यूल के अंदर, उसे एब्जॉर्ब करेंगे एंड देन बाहर निकल जाएंगे. It is then distributed to all body parts by streaming movements of cytoplasm called cyclosis. साइक्लोसिस बेसिकली क्या है, साइकिल की तरह मूव करना. ओके, सो जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं पूरे बॉडी में क्या है, साइटोप्लाज्म. तो पूरे साइटोप्लाज्म में मूव करेंगे सो दैट जिस पार्ट को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे वो ले सके. तो दिस मूवमेंट इज नोन एज साइक्लोसिस. अब एब्जॉर्ब हो गए, अब एसिमुलेट होंगे. एसिमुलेशन में क्या था कि जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो एब्जॉर्ब फूड है जिससे आपको एनर्जी मिली है, वो ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाए. कहाँ पे,
प्रोटोप्लाज्म के अंदर। नाउ द एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी, इकट्ठे होंगे एनर्जी देंगे। एक्स्ट्रा फूड आपका ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, सो दैट आप बाद में उसे यूज़ कर सके प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए। प्रोटोप्लाज्म क्या था? लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। नाउ सी वन मोर स्ट्रक्चर, आपका डाइजेस्टेड फूड था, एब्जॉर्ब कर लिया प्रोटोप्लाज्म ने। अब रेसिड्यूअल बॉडी, अब आपने जितना वेस्ट एब्जॉर्ब, जितना फूड मटेरियल आपको एब्जॉर्ब करना था, एसिमुलेट करना था, आपको एनर्जी मिलनी थी, मिल गई। नाउ नेक्स्ट इज आपका वेस्ट मटेरियल जनरेट हो गया। दिस वेस्ट मटेरियल इज योर रेसिडुअल बॉडी विच इज शोन इन रेड कलर। सो अब जो रेसिडुअल वॉल्यूम बॉडी में आया है, अब आप क्या करेंगे? उसे बॉडी से बाहर निकालेंगे। सो देयर इज नो डेफिनेट ओपनिंग ऑफ फूड फॉर इजेशन ऑफ फूड इन अमीबा। जब उसके पास कोई प्रॉपर माउथ नहीं, तो उसके पास कोई प्रॉपर एनस भी नहीं है। सो जब प्रॉपर माउथ और एनस दोनों ही अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स उसके पास कोई प्रॉपर ओपनिंग इजेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। सो अब क्या होगा? यहाँ पे आपका सेल में कुछ सेल गैप्स बन जाएंगे। अब आपको सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ गैप बनेगा, सेल रप्चर हो जाएगी। गैप बने मतलब यहाँ पे सेल रप्चर हो जाएगी, एंड जैसी सेल रप्चर होगी अल्टीमेटली वहाँ से सारा फूड वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा। नाउ द सी सेल रप्चर हुई, पहले प्रीवियस वाला देखिए। रेसिडुअल बॉडी के आपका जो रेसिडुअल बॉडी था वो अमीबा के अंदर था। नेक्स्ट इमेज में क्या हो रहा है? आपका सेल रप्चर हो गया एंड रेसिडुअल बॉडी जो है आपकी सेल की आउटलाइनिंग पे आ गई। अब जब आउटलाइनिंग पे आ गई तो लास्ट में क्या होगा कि आपका सेल इसे बाहर निकाल देगा। द फूड वैक्यूल कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कॉन्टैक्ट में आएगा, which ruptures at this point and undigested food is expelled out. Okay, now undigested food बाहर आ गया आपका। Okay, the membrane soon gets repaired to prevent the outflow of protoplasm. अब आपने देखा था पीछे वाले डायग्राम में, वेट अभी दिखाती हूँ, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो गई थी। अब जब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन रप्चर हुई है तो आपको इसे प्रॉपर्ली ठीक भी करना पड़ेगा। सो धीरे धीरे क्या होगा? आपको सेल मेम्ब्रेन अपने आप प्रिपेयर कर जाएगी, सो दैट आपका प्रोटोप्लाज्म जो आपका ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, जो फ्लूइड कंटेंट है, वो बाहर ना निकले सेल से। सी द मेम्ब्रेन सून गेट्स रिपेयर्ड टू प्रिवेंट आउटफ्लो ऑफ प्रोटोप्लाज्म। आउटफ्लो क्यों? क्योंकि बाहर निकलेगा सेल से। ओके, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे उसका आउटफ्लो रोकने के लिए मेम्ब्रेन को दोबारा से रिपेयर करेंगे। Now let's see all the steps through a diagram. See, यहाँ पे साइड अमीबा अपना साइज इंक्रीज कर रहा है एंड धीरे 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 सूडोपोडिया फॉर्म हो गया। अब जब ये सूडोपोडिया फॉर्म होते फूड के पास आ गया, फूड पार्टिकल के पास। अब फूड पार्टिकल आपका कहाँ गया? अमीबा के अंदर चला गया, फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो गया। नाउ यहाँ पे इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, फूड वैक्यूल कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद वेस्ट मटेरियल से एनर्जी मिल गई आपको। अब जब आपको एनर्जी मिली तो आपको क्या चाहिए? लास्ट में वो बॉडी से बाहर निकल जाए। सी पर्पल कलर का डॉट वापस बाहर निकल गया। मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। सी अमीबा ने अपना साइज इंक्रीज किया, सूडोपोडिया फॉर्मेशन हो रहा है। अब सूडोपोडिया फॉर्मेशन हो रहा है, फूड पार्टिकल के पास आ रहा है। सी अब जैसे धीरे धीरे फूड पार्टिकल के पास आ रहा है तो क्या हो रहा है? फूड पार्टिकल ने सूडोपोडिया क्लोज करा, सूडोपोडिया क्लोज हो गया, फूड वैक्यूल फॉर्म हुआ, बॉडी के अंदर मूव कर गया फूड पार्टिकल। डाइजेशन होगा, आपको वहाँ से एनर्जी मिलेगी, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। देन जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट होगा वो इकट्ठा होएगा आपका। सी स्मॉल कलर का डॉट लाइक स्ट्रक्चर बन गया और वो बॉडी से बाहर निकला। दिस इज योर इजेशन। ओके, नाउ वी विल हैव अ वीडियो फॉर दिस। Now we will see a video of nutrition in amoeba. Now what it says that amoeba eats microscopic plants and animals. बहुत छोटे छोटे plants और animals को eat करता है. That you can see with the help of a microscope. That's what is known as microscopic plants and animals. Now the mode of nutrition is holozoic. Holozoic क्यों? क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा फूड पार्टिकल अंदर जा रहा है. एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन में यही था कि आपका पूरा का पूरा फूड पार्टिकल इनसाइड द बॉडी जा रहा है.
ओके। Now you have seen the pseudopodia over there that is formed near the food particle. अब आपका फूड वैक्यूल फॉर्म हो गया। फूड वैक्यूल से क्या होगा, अल्टीमेटली आपका डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होंगे एंड डाइजेस्टिव एंजाइम से क्या होगा, आपका सारा फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। नाउ सी, अब सारा फूड पार्टिकल जो डाइजेस्ट हुआ था वो एब्जॉर्ब हो रहा है। एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। जो आपको बाबा ऑरेंज कलर की आउटलाइनिंग दिखा रही है दैट इज साइक्लोसिस हो रहा है वहाँ पर। साइक्लोसिस से सारा फूड पार्टिकल डिफ्यूजन के थ्रू पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब किया जा रहा है। सी, द सेल मेम्ब्रेन रप्चर्स ओवर हेयर, दैट मीन्स अब यहाँ से क्या होगा, आपका फूड पार्टिकल जो आपका वेस्ट मटेरियल था वो बाहर रिमूव हो जाएगा। सी, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल गया आपका, सो दिस इज नोन एज इजेशन। नाउ अमीबा के अंदर क्या हो रहा है, डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है। सो इस तरह की डाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। Intracellular digestion. So what we have studied is what is a nutrition, how to take nutrition in amoeba. That's all for today. Thank you.